हेलो स्टूडेंट, आज पोइट्री का ये लेसन अलेमेंट को मैं सेंटेंस आइडिया लिखवाने जा रहा हूँ। इसको पहले आपको पढ़ा दिया था, हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा करवाया था। ये पोएम अलेमेंट और ये सेंटेंस आइडिया मैं इसको लिखवा रहा हूँ आपको। सेंट्रल आइडिया, द पोएम लेमेंट इज फुली डिस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ पोएट। ये लेमेंट पोएम कविता जो है पूरी तरीके से एक दुख और निराशा कवि की है। ही फील्स ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, वह अनुभव करता है कि अब वह ज़्यादा दिन जी नहीं सकेगा। द पोएट लेमेंट्स, कवि दुख व्यक्त करता है, दैट दिस वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, कि इस संसार में कोई आनंद नहीं है, ये उत्साहहीन है। द पोएट फील्स, कवि ये अनुभव करता है, that he will never again get back the lost joy of his youth। वह अपनी युवावस्था के आनंदों को जो खो चुका है वो कभी वापस नहीं प्राप्त कर पाएगा। कभी यह अनुभव करता है कि अपने युवावस्था की खुशियों को अब वह कभी दोबारा वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा। द सीजन स्प्रिंग समर एंड विंटर, मौसम है बसंत, गर्मी, जाड़ा, कम एंड लीव, आते हैं और जाते हैं, बट गिव हिम नो डिलाइट, लेकिन उसे कोई आनंद नहीं देते हैं। यानी कोई भी मौसम कवि को अब आनंद नहीं देता है, खुशियाँ नहीं देता है। He has lost his joy forever, उसकी खुशी, उसका आनंद तो हमेशा के लिए खो गया है। It will never return in his life, उसके जीवन में अब वह कभी वापस नहीं आएगा। ये सेंट्रल आइडिया है, मुख्य कविता का सारांश लेमेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं एक एक्सप्लेनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए सेंट्रल आइडिया को। द पोएट लेमेंट, द पोएम लेमेंट, ये लेमेंट नाम की जो कविता है, फुली डिस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ द पोएट, ये कवि का पूरी तरीके से दुख और निराशा है। ही फील्स ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, वह अनुभव करता है कि वह ज़्यादा समय तक अब नहीं जीवित रहेगा। द पोएट लेमेंट्स दैट दिस वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, कवि दुख व्यक्त करता है कि यह संसार खुशियों से हीन है, इसमें कोई आनंद नहीं है। द पोएट फील्स दैट ही विल नेवर अगेन गेट बैक द लॉस्ट जॉय ऑफ हिज यूथ, कभी ये अनुभव करता है कि वह अपने युवावस्था में जो आनंद लिया करता था अब वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। द सीजन स्प्रिंग समर एंड विंटर, और मौसम चाहे बसंत हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आते जाते हैं, कम एंड लीव, बट गिव हिम नो डिलाइट, लेकिन उसे आनंद नहीं देते हैं। यानी अब कोई मौसम उसे खुशियाँ नहीं देता है। हिज जॉय, ही हैज लॉस्ट हिज जॉय, उसका तो उसकी खुशियाँ तो हमेशा के लिए खो गई हैं, फॉरएवर, हमेशा के लिए। इट विल नेवर रिटर्न इन हिज लाइफ, उसके जीवन में अब यह खुशियाँ वापस नहीं आएंगी। ये सेंट्रल आइडिया एक बार फिर बता दिया, नोट कर लीजिए।
ये एक्सप्लेशन फर्स्ट पैराग्राफ का, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, यहाँ से लेकर के नेवर मोर यहाँ तक इसका रेफरेंस इस प्रकार है। This stanza has been taken from the poem Lament composed by P.B. Shelley। ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में इसमें लिखना है। The poet describe his rejection of life he feels that he will not live long and his youth time will not come back। ये आपका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेशन in this poem the poet ये एक्सप्रेशन इस प्रकार का है। In this poem the poet laments that the world is without joy, his time is without delight for him, he has come at the last step of his life and now he is trembling with weakness। The poet feels that his youthfulness will never come back to him again। एक बार फिर से इसका हिंदी अर्थ दोहरा देता हूँ। रेफरेंस दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह पैराग्राफ लेमेंट पोएम से लिया गया है। कंपोज्ड बाय पी.बी. शीले के द्वारा लिखित। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है द पोएट डिस्क्राइब हिज रिजेक्शन ऑफ लाइफ। कवि अपने जीवन का दुख इसमें वर्णित कर रहा है।
ही फील्स दैट ही विल नॉट लिव लॉन्ग, वह अनुभव करता है कि वह ज़्यादा नहीं जिएगा। एंड हिज यूथ विल नॉट कम बैक, और उसका युवावस्था अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। एक्सप्लेन। इन दिस पोएम द पोएट लेमेंट्स दैट द वर्ल्ड इज विदाउट जॉय। इस कविता में कवि दुख प्रकट करता है कि यह संसार में आनंद नहीं है। हिज टाइम इज विदाउट डिलाइट, उसका अब समय जो है वो बिना खुशियों का है। फॉर हिम, उसके लिए। ही हैज़ कम एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुंच चुका है। नाउ ही इज ट्रेम्बलिंग विथ वीकनेस, अब वह कमजोरी के कारण कांप रहा है। द पोएट फील्स दैट, कवि अनुभव करता है कि हिज यूथफुलनेस विल नेवर कम बैक टू हिम अगेन, कि उसकी युवावस्था के सुख अब कभी वापस उसके पास लौटकर नहीं आएंगे। इस प्रकार से ये आपका पोएम लेमेंट सेंट्रल आइडिया भी हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ये आपका लेसन पूरा हो गया। इसका लेसन का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिया, सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दिया, और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया। छोटी पोएम थी, एक ही इसका एक्सप्लेनेशन लिखवाएंगे। पोइट्री से एग्जाम में केवल सेंट्रल आइडिया और एक एक्सप्लेनेशन ही आता है। सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लें तो इसी सेंट्रल आइडिया से एक्सप्रेशन भी बन जाता है। देखिए, सेंट्रल आइडिया अगर आप पढ़िएगा तो फिर देखिएगा कि सेंट्रल आइडिया और एक्सप्रेशन में काफ़ी आपके सेंटेंस मैच करते होंगे। याद करने में आपको सुविधा हो जाएगी। बस आप अर्थ अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर कॉपी में इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसको लर्न जरूर करिए और अपने घर पर रह कर के पढ़िए। स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।